हिमालय की ऊंचाइयों में छिपी एक रहस्यमयी गुफा, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु उस रहस्य की तलाश में आते हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही अनसुलझा है। एक ऐसी गुफा जहां भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाए थे। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, क्योंकि यहाँ हर कदम पर छिपा है रोमांच, रहस्य और अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, ये कहानी है अमरनाथ गुफा की, जो कई लोगों ने कहा कि उन्होंने केवल वहाँ बर्फ नहीं देखे, उन्होंने अपनी आत्मा को देखा है। क्या सचमुच अमरनाथ गुफा के भीतर कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसे न विज्ञान समझ पाया है और न ही धर्म पूरी तरह विख्यात कर पाया है? ये कोई साधारण गुफा नहीं है, यह हिमालय की बर्फीली गोद में स्थित मौन तपस्विनी की तरह खड़ी है। हर वर्ष जब सावन की पहली बूंद गिरती है तो लाखों श्रद्धालु उस तरफ आगे बढ़ते हैं, उस स्थल की ओर जहां महादेव खुद माता पार्वती को अमर कथा सुनाए थे। लेकिन यह यात्रा केवल आस्था की नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा वह स्थान है जहां काल भी रुक जाता है। मान्यता है कि यहाँ बर्फ का शिवलिंग हर वर्ष स्वयं आकार लेता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक वह धीरे धीरे बढ़ता है और फिर उसी रहस्यमयी ढंग से घटता है। अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ श्रद्धा है या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति इस प्रक्रिया के पीछे काम करती है? जब कोई व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। बर्फ की बूंदों की टपकन, भीतर पसरा सन्नाटा और असहनीय ठंड, यह सब मिलकर एक ऐसा अलौकिक वातावरण रचते हैं जैसे लगता है शिव स्वयं वहाँ उपस्थित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती को यहाँ अमर कथा सुनाए थे, लेकिन यह कथा किसी साधारण स्थान पर नहीं कही गई थी। शिव जी पूरे ब्रह्मांड से हटकर केवल इस गुफा को चुने थे ताकि कोई भी अन्य जीव इसे न सुन सके। शिव जी अपने वाहन नंदी को त्यागे, चंद्रमा को खुद से अलग किए, सर्पों को दूर किए और पंच तत्वों से बने गणों को भी दूर किए, यहाँ तक कि गणेश जी को भी बाहर छोड़ दिए थे। जिसके बाद भगवान शिव माता जी को कथा सुनाने लगते हैं जो अमरता का रहस्य थी, परंतु वह कथा कोई और भी सुन रहा था और वो थे दो कबूतरों का एक जोड़ा। ऐसा माना जाता है कि वही जोड़ा आज भी अमरनाथ गुफा के आसपास हर वर्ष दिखाई देते हैं। यह रहस्य आज तक न वैज्ञानिक सिद्ध कर पाए हैं और न भक्त नकार पाए हैं। क्या सच में कोई अमर जीव मौजूद है? 2014 में एक वैज्ञानिक दल ने अमरनाथ में एक विशेष तापमान संवेदनशील कैमरा लगाए थे। उन्होंने ये रिकॉर्ड किया कि रात के समय जब तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है तब भी शिवलिंग के आसपास की बर्फ सामान्य से अधिक ठंडी पाई जाती है। यह विज्ञान के लिए अजीब था, क्योंकि जब हवा और बर्फ दोनों ही एक जैसे तापमान में हों तो शिवलिंग के आसपास की बर्फ अधिक ठंडी कैसे हो सकती है? कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ शिवलिंग धरती के केंद्र से निकलने वाली किसी ऊर्जा से निर्मित हुआ है। यहाँ कोई साधारण बर्फ नहीं, यह चेतना है जो केवल उन लोगों को दिखाई देती है जिनका मन शुद्ध होता है। साधु संतों का मानना है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है और इसके दर्शन मात्र से ही जीव के जन्मों की प्यास बुझ जाती है। वे कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा एक शक्ति का केंद्र है, एक ऊर्जा चक्र है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि गुफा के अंदर एक गुप्त सुरंग मौजूद है जो दूसरे लोग जाता है। कुछ रिपोर्ट की माने तो 1962 में भारतीय सेना ने इस गुफा के अंदर एक और सुरंग खोजे थे जो बर्फ के भीतर बहुत दूर तक जाती थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वह सुरंग बंद कर दी गई थी और आज तक उस सुरंग पर कोई भी आधिकारिक बात नहीं की गई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी कभी रात के समय गुफा के आसपास अजीबो आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जप कर रहा हो, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता है। कुछ यात्री बताते हैं कि उन्होंने अपने भीतर अजीब कंपन महसूस करते हैं, जैसे शरीर नहीं आत्मा कांप रही हो। यह सिर्फ ठंड नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद होता है। दोस्तों, शिव पुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति अमरनाथ की यात्रा करता है वह जन्म और
मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ शरीर का शुद्ध होना नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी शुद्ध होना जरूरी है। एक पुरानी कथा बताती है कि कभी एक व्यक्ति रात के अंधेरे में चोरी छिपे अमरनाथ गुफा में घुस गया था। सुबह होते ही वह गुफा के बाहर पड़ा मिला, न कुछ बोल रहा था न कुछ देख पा रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी मगर वो इस लोक को नहीं देख पा रहा था, किसी और ही दुनिया को देख रहा था। कहते हैं कि अमरनाथ गुफा किसी साधारण स्थान पर नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के केंद्र पर स्थित है, जहाँ सृष्टि की चेतना सघन होकर एक बिंदु पर एकजुट होती है। वहाँ पहुँचने का मतलब है उस ऊर्जा के सामने खड़े होना जो तुम्हारी आत्मा का सच उखाड़ देती है। दोस्तों, हर साल की जाने वाली अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं होती, वो एक कठिन परीक्षा होती है। पथरीले रास्ते, बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और मौसम का क्रूर रूप, सब कुछ जैसे शिव स्वयं परख रहे हों। कौन सच में तैयार है उस दर्शन के योग्य है। लेकिन जो इस परीक्षा को पार कर जाता है उसमें कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। शायद यही अमरनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं हमारे भीतर से भी जुड़ी होती है। ये गुफा सिर्फ एक शिवलिंग नहीं, एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती है। तो जब भी अगली बार आप अमरनाथ जाएं तो सिर्फ एक यात्री बनकर नहीं, एक साधक बनकर जाएं, क्योंकि वहाँ सिर्फ बर्फ नहीं है, वहाँ अमरता का रहस्य है। और हो सकता है कि स्वयं शिवजी उस गुफा में मौजूद हों, जिनके दर्शन भी आप कर सकते हैं। अगर आप भी शिवजी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।